हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस चैप्टर 9 में जागो फिर एक बार कविता की व्याख्या को समझाऊंगी। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और कविता में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इनके जीवन परिचय को हम जान चुके और कविता के सार को भी हम समझ चुके। ठीक है, अब हम इस कविता की व्याख्या को समझेंगे। तो स्टूडेंट, आपको मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या करने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सबसे पहले हम संदर्भ बताते हैं, जिसमें बताया जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है, और फिर उसके बाद हम प्रसंग पे प्रकाश डालते हैं कि इस मुख्य रूप से इस पद्यांश में क्या कहा गया है। उसके बाद में हम व्याख्या यानी अर्थ और भावार्थ पर प्रकाश डालते हैं, और अंत में हम विशेष पर प्रकाश डालते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप अपना कविता पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कविता है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सेंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद, हिंदी मकरंद से लिया गया है। हिंदी मकरंद में संकलित कविता जागो फिर एक बार नामक कविता से लिया गया है, और जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। के बाद हम प्रसंग बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की जागो फिर एक बार से ली गई हैं। यहाँ कवि ने गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए भारतीयों को उद्दीप्त किया है, जगाया है। वे भी कहते हैं कि वे भी अपने आलस्य भाव को छोड़कर शत्रुओं से भिड़ जाएं और देश को स्वतंत्र कराएं। फिर वो आगे अर्थ में कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम एक बार जागो। इस देश की वीरों की परंपरा रही है। इन्होंने माना है कि युद्ध में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर व्यक्ति के प्राण अमर हो जाते हैं। ऐसे वीरों का गुणगान या अमर गाथा को महासागर ने गाया है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों की वीरता आज तक याद की जाती है। सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़कर अपने साथ चतुरंगी सेना यानी अश्व, गज, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही के साथ जब शत्रुओं पर आक्रमण करूँगा कहते थे गुरु गोविंद सिंह, तो सवा सवा लाख शत्रुओं को मार कर ही उनका एक सिपाही मरेगा, यह उनका कहना था। तो ऐसा होने पर ही वे अपना नाम गोविंद सिंह कहलाते थे। भाव यह है कि मेरी सेना का एक एक वीर सिपाही शत्रु की सेना के सवा लाख सिपाहियों के लिए काफ़ी है। यदि वह रणभूमि में मरा तो शत्रुओं की सवा लाख सेना का सफाया करके ही मरेगा। ठीक है, फिर इस पद्यांश की विशेषता है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह की वीरता का उदाहरण दिया गया है। दूसरा, इसमें वीर रस से परिपूर्ण है। इसकी भाषा में ओज गुण है, और इसमें अनुप्रास तथा पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार सवा सवा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग
स स वर्ण की आवृत्ति करके की गई है। च च वर्ण की आवृत्ति हुई चतुरंग चमू संग, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ सवा सवा शब्द की आवृत्ति हुई है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स आगे जो अगला जो पद्यांश है उसे मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग फाग का खेला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में, आया है आज स्यार जागो फिर एक बार। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा, अर्थ पर आप ध्यान दीजिए। कवि कहते हैं कि वीर जनों को मोहित कर लेने वाला यह राग किसने सुनाया, अर्थात 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा का नारा गुरु गोविंद सिंह का दिया हुआ है, जिसे सुनकर वीर उत्साह में झूम उठते थे। वे वीर रणभूमि में इस राग में झूमते हुए दुर्जय हो जाते थे, अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह इस प्रकार 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं, किंतु आज शेरों की मान में यानी शेरों की गुफा में स्यार रूपी अंग्रेज घुस आया है। इस स्यार को मारने के लिए हे भारतीय वीरों, तुम जाओ और शत्रु का सफाया करो। ठीक है, अर्थ समझ में आया। भाव यह है कि हे भारत देश के नागरिकों, उठो और देश को आज़ाद कराओ। इस पद्यांश में विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ शैली है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ओजस्वी गुण है, वीर रस से भरा हुआ है। ठीक है,